ये कहानी ब्रिंडा नाम की एक लड़की की है जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। अक्सर उसकी ड्यूटी रात में रहती थी और ब्रिंडा की जिंदगी भी काफी खराब चल रही थी। उसकी अपनी मॉम और डैड के साथ बनती नहीं थी। वो अपने माँ से तो बात करती थी लेकिन वो अपने पापा से नफरत करती थी। सोचिए जरा, नाइट ड्यूटी प्लस फैमिली प्रॉब्लम। ब्रिंडा आराम नहीं कर पा रही थी। उसकी नींद अक्सर अधूरी रहती थी और उसे कई बार ड्यूटी पे सोते हुए पकड़ा गया था। उसके दोस्त भी उसे समझाते थे कि ऐसा मत करो वरना कंपनी तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। लेकिन ब्रिंडा क्या करे, आज की रात भी उसे बहुत नींद आ रही है। उसका दोस्त उसकी जगह ड्यूटी करता है और ब्रिंडा से कहता है कि तुम घर जाओ और आराम करो। ब्रिंडा अपने दोस्त की बात सुन के घर जा रही है लेकिन रास्ते में भी उसे बहुत नींद आ रही। वो नींद में ही ड्राइविंग कर रही है। बेचारी ब्रिंडा को पता नहीं था कि आज की रात उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ब्रिंडा नींद में ड्राइव कर रही है लेकिन अचानक उसकी कार के सामने कोई आता है और ब्रिंडा की आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसने किसी को टक्कर मार दी है और वो आदमी तड़प रहा है। ब्रिंडा बहुत डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो इमरजेंसी में कॉल लगा रही है लेकिन उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो भी गिरफ्तार हो सकती है क्योंकि गलती तो ब्रिंडा की ही थी। वो डर के मारे उस आदमी को छोड़ के वहां से भाग जाती है। रात भर वो उसी हादसे के बारे में सोच रही है। रात भर उसे वही सपना आ रहा है, वही मरा हुआ आदमी दिख रहा है लेकिन अब वो क्या कर ही सकती है। अगली सुबह उसका दिन फिर से शुरू हो जाता है। वही काम, वही माँ का कॉल। अब धीरे धीरे करके ब्रिंडा उस आदमी के बारे में भूलती जा रही है। लेकिन आप लोग मत भूलिएगा, थोड़ी देर के बाद ब्रिंडा को उसकी कंपनी से कॉल आता है और उसका बॉस उसे बताता है कि आज उसकी ड्यूटी एक मॉर्ग में है, यानी कि मुर्दा घर में। ब्रिंडा अपनी बॉस की बात मानती है और थोड़ी देर के बाद तैयार होके उस मुर्दा घर पहुंच जाती है। आज भी उसकी नाइट ड्यूटी है। वहां का इंचार्ज था जेमी। जेमी ब्रिंडा को देख के बहुत हैरान है क्योंकि आज तक उसने ब्रिंडा को मॉर्ग में काम करते हुए नहीं देखा था। वो समझ जाता है कि ब्रिंडा पहली बार मॉर्ग में काम करने के लिए आई है। वो उसे सब कुछ समझाता है कि इस मॉर्ग में तुम अकेली रहोगी, यहाँ पर दूसरा और कोई स्टाफ नहीं है। काम बहुत सिंपल सा है, तुम्हें सिक्योरिटी रूम में बैठना है, सारे कैमरे से सब कुछ देखते रहना है कि यहाँ पर अंदर कोई ना आ पाए। आज यहाँ पर एक लाश आई है, एक आदमी की लाश। शायद ये सुबह में एक्सीडेंट में मारा गया था और उसकी लाश को मुर्दा घर में रखा गया है। जेमी ब्रिंडा को लेके उस कमरे में जाता है जहाँ पर लाशों को रखा जाता है। वो कमरा काफी ठंडा होता है और जेमी ब्रिंडा को ये बताता है कि इस कमरे में एक गड़बड़ी है। यहाँ की खिड़की बहुत लूज है और जिससे बार बार एक बिल्ली अंदर आ जाती है। तो ध्यान रखना कि ये खिड़की खुले ना, क्योंकि अगर बिल्ली अंदर आ गई और उसने इस लाश को खा लिया तो अगली सुबह तुम्हें ही जवाब देना होगा। जेमी ब्रिंडा को सब कुछ समझा देता है कि क्या करना है, कैसे करना है और जाने से पहले वो ब्रिंडा को चाबी, गन और एक टॉर्च देता है और उसके बाद जेमी वहां से चला जाता है। और अब शुरू होगी ब्रिंडा की नाइट ड्यूटी। ब्रिंडा को लग रहा था कि ये हर रोज का काम है लेकिन ना ब्रिंडा को और ना ही आपको, किसी को नहीं पता कि आज रात क्या होगा। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है। ब्रिंडा की माँ का कॉल आता है। वो अपनी माँ से बात कर रही है लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद मुर्दा घर में कोई आ चुका है, उसी कमरे में जिस कमरे में उस आदमी की लाश है। ब्रिंडा फोन रख के पूरे कॉरिडोर को चेक करती है, सब कुछ चेक करती है लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं। खैर वो फिर से आराम करी लेकिन कुछ देर के बाद फिर उसे आवाज आती है। वो फिर से सब कुछ चेक करती है लेकिन कहीं कुछ भी नहीं है। तब ब्रिंडा को याद आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खिड़की से बिल्ली अंदर आ चुकी है। वो जाती है, खिड़की को बंद करी है लेकिन तभी ब्रिंडा का ध्यान उस लाश की तरफ जाता है। उस लाश का हाथ बाहर निकल चुका है लेकिन ये कैसे हुआ? अभी तक तो वो हाथ अंदर था। ब्रिंडा को बहुत डर लग रहा है क्योंकि उस मुर्दा घर में उसके अलावा कोई भी नहीं है। किसी तरीके से वो उस हाथ को अंदर करती है और वहां से चली जाती है लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि वो लाश अपने हाथ को हिला रही है। उस बेचारी को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इन सारी बातों से अनजान ब्रिंडा फिर से सिक्योरिटी रूम में जाके बैठ चुकी है। तब उसका ध्यान कैमरे की तरफ जाता है और वो ये देखती है कि एक आदमी मुर्दा घर के बाहर है और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ब्रिंडा को बहुत अजीब लगता है कि ये कौन है। वो बाहर की तरफ जाती है, वो उस आदमी को देखती है, उससे पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो आदमी ब्रिंडा को देख के पूछता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? ब्रिंडा को समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर है कौन। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन वो ब्रिंडा को देख के मुस्कुराया जा रहा है।
वृंदा उसे धमकी देती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन उस आदमी के ऊपर वृंदा की कोई भी धमकी काम नहीं करी। कुछ देर के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। वृंदा को लगता है कि शायद ये कोई साइको होगा जो यहाँ पर आ चुका है। खैर क्या फर्क पड़ता है। वो फिर से कमरे में जाती है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। उसे सब कुछ बता रही है कि यहाँ पर एक साइको आया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे भगा दिया। दोनों की आपस में बात हो ही रही है कि तभी अचानक मॉर्ग की लाइट चली जाती है। वृंदा को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। यहाँ पर तो इन्वर्टर है। उसे बहुत डर लग रहा है। उसे तरह तरह की आवाजें आ रही है, किसी के चलने की, किसी के हंसने की। वो भागते हुए नीचे की तरफ जा रही है और तभी उसका ध्यान उसी आदमी की तरफ आता है। वो आदमी दरवाजे के पास आ चुका है और वो वृंदा को देख रहा है। वृंदा को बहुत डर लगता है। वो नीचे कमरे की तरफ जाती है जहाँ पर इन्वर्टर रखा हुआ है। वहां से भी उसे किसी के चलने की और हंसने की आवाज आ रही है। वो इन्वर्टर को बार बार ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब इन्वर्टर ठीक नहीं हो रहा। उसे बहुत डर लग रहा है और फाइनली वो वहां से भागने की सोचती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो उसी लाश के पास पहुंच जाती है। उसे समझ भी नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब सारे दरवाजे बंद है। वो बाहर नहीं जा सकती। वृंदा चिल्ला रही है कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे निकालो, मैं यहाँ लॉक हो चुकी हूँ। लेकिन उसकी चीख सुनने के लिए इस पूरे मॉर्ग में कोई भी नहीं। वृंदा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को कॉल लग ही नहीं रहा। वृंदा को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और फिर वो इमरजेंसी में कॉल करती है। वहां पर एक आदमी कॉल उठाता है। वृंदा उससे मदद मांगती है कि प्लीज मैं इस मॉर्ग में फंस चुकी हूँ, आके मेरी मदद कीजिए। लेकिन वो आदमी वृंदा से पूछता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुमने क्या गुनाह किया है जो तुम पूरी दुनिया से छुपा रही हो। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। ये आदमी उससे ये सब क्यों पूछ रहा है। और तब वो आदमी हंसता है और कहता है कि बाहर देखो। वृंदा खिड़की से बाहर दिखती है तो उसे वही आदमी दिखता है और वही वृंदा से इमरजेंसी कॉल में बात कर रहा है। लेकिन कैसे, आखिर वो चाहता क्या है। वृंदा चिल्लाती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो आदमी सिर्फ हंस रहा है और कुछ नहीं कर रहा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और वो कमरा ठंडा होता जा रहा है। वृंदा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसे एहसास होता है कि वहां पर एक साया आ रहा है। इससे पहले वृंदा कुछ समझ पाती, वो साया वृंदा के ऊपर हमला करता है और अब वो वृंदा को मारने वाला है। तभी वृंदा की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो फिर से सिक्योरिटी रूम में पहुंच चुकी है। लाइट भी है। तो क्या वो सपना दिख रही थी या वो हकीकत था। उसे दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने उसके ऊपर हमला किया है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बाथरूम जाती है, अपने गले के निशानों को चेक करती है तो निशान तो है, यानी कि ये उसका कोई सपना नहीं था। यहाँ पर किसी ना किसी का तो साया है जो कि वृंदा के पीछे है। अब उसे इस मॉर्ग में एक पल भी नहीं रहना। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो उसी लाश के कमरे में आ जाती है और अब वो लाश भी वहां से गायब है। धीरे धीरे करके वृंदा को मुर्दे दिखाई देने लगते हैं। 1 2 3 4 हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुर्दे, जो कि वृंदा को बहुत गौर से देख रहे हैं, जैसे कि वो सब वृंदा को मार देंगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो बार बार इस मॉर्ग से निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार वो उसी लाश के कमरे में पहुंच जाती है। तभी उसे एक और लाश दिखती है और ये लाश और किसी की नहीं बल्कि उसकी माँ की है। और अब उसकी माँ भी उसके पास आती है। वृंदा रोती है, अपनी माँ से मदद मांगती है, लेकिन उसे मदद नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के बाद उसका बाप उसके सामने आता है, जिससे वो नफरत करती थी। ऐसा लग रहा है कि शायद उसका बाप भी मर चुका है और वो अब वृंदा को मारने वाला है। वृंदा उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे उठा के फेंक देता है। वृंदा समझ चुकी है कि कोई तो उसके साथ ये सब कर रहा है, या ये असलियत है या फिर उसका सपना, ये तक उसे समझ में नहीं आ रहा। वृंदा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही। हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं जो कि उसे ढूंढती जा रही है। पूरे कमरे में सिर्फ वृंदा और मरे हुए लोग। वृंदा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो चिल्लाती, रोती है, मदद की भीख मांगती है और फाइनली वही आदमी वृंदा के पास आता है। वो वृंदा से कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ता है। एक, या तो तुम खुद को मार दो और इन सारी चीजों से आजाद हो जाओ, या फिर दूसरा, तुमने जो कुछ किया है उसे कबूल करो, सबके सामने मानो। जो गुनाह तुमने किया है उसे सबके सामने कबूल करो। वृंदा समझ जाती है
कि उसके पास दूसरा और कोई चारा नहीं। वो उस आदमी से वादा करती है कि अगर वो यहाँ से निकल गई तो वो पुलिस स्टेशन जाके अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेगी। ब्रिंडा की ये कहने की ही देर थी कि अचानक सुबह हो जाती है। वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ ब्रिंदा है और जेमी भी वहां आ जाता है। वो ब्रिंदा को समझाता है कि तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब यहाँ से जाओ। फाइनली ब्रिंदा उस मुर्दे घर से निकल चुकी थी और उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो पुलिस स्टेशन जाती है, अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेती है कि परसों उसके कार से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो वहां से भाग गई। पुलिस वाले ब्रिंदा को एक कमरे में जाने के लिए कहते हैं। आपको क्या लग रहा है कहानी खत्म? देखिए जरा। ब्रिंदा जैसी उस कमरे का दरवाजा खोलती है, वो उसी मॉर्ग में उसी लाश के पास पहुंच जाती है। ब्रिंदा चिल्लाती है कि मैंने कबूल तो कर लिया, अब तुम मुझसे चाहते क्या हो? लेकिन अब ब्रिंदा को सिर्फ हंसने की आवाज सुनाई दे रही। शायद ये ब्रिंदा की सजा थी। अब उसे जिंदगी भर इसी लूप में रहना पड़ेगा और शायद ब्रिंदा को उस आदमी ने ही यहाँ पर कैद किया है। लेकिन वो था कौन, चाहता क्या था, ये बताने के लिए कहानी हमें 2 दिन पीछे लेके जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जेमी का पार्टनर था। वो इसी मुर्दा घर में काम करता था, नाइट ड्यूटी में। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। बेचारे को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होगा। ब्रिंदा की कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद भी वो बेचारा जिंदा था। मदद के लिए ब्रिंदा की तरफ देख रहा था, लेकिन वो उसे छोड़ के भाग गई। किस्मत का खेल तो देखिए, ब्रिंदा को उसी मुर्दा घर में नाइट ड्यूटी मिली, जिस मुर्दा घर में उस आदमी की लाश आई और फिर उसने ब्रिंदा से बदला लिया। और अब ब्रिंदा उसी मुर्दा घर में जिंदगी भर के लिए कैद है और शायद जिंदगी खत्म होने के बाद भी ब्रिंदा की आत्मा उसी मुर्दा घर में कैद रहेगी। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आत्मा का ये बदला आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।